नमस्कार। वैदिक दृष्टि चैनल में आज का हमारा टॉपिक है प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ये सबसे ज़्यादा आजकल ज्योतिषाचार्य से पूछे जाने वाला सवाल हो गया है कि कुंडली में विवाह का योग है भी या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल बच्चे करियर की तरफ ही अपना ज़्यादा ध्यान देते हैं और जल्दी विवाह करना ही नहीं चाहते हैं, जो कि माँ बाप के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो इन्हें हम कुंडली में किस प्रकार देखेंगे, विवाह होने का योग है या नहीं है, ये हम कुंडली के माध्यम से समझ लेते हैं। विवाह होने का योग देखने के लिए हमें शुक्र, जो कि विवाह का कारक ग्रह है, और सप्तम भाव का कारक ग्रह भी शुक्र को ही माना जाता है। और किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में पत्नी का कारक भी शुक्र होता है, और स्त्री जातक की कुंडली में विवाह का कारक बृहस्पति को माना जाता है। और सप्तमेश, जो कि सप्तम भाव का स्वामी होता है, सप्तम भाव का स्वामी यानी कि सप्तम भाव में जो राशि होती है उस राशि के स्वामी को हम सप्तमेश कहते हैं। इसलिए विवाह होने का योग देखने के लिए हमें मुख्य रूप से शुक्र, बृहस्पति और सप्तमेश, इन तीन ग्रहों का अध्ययन विशेष रूप से करना होता है। अब हम भाव देख लेते हैं। भाव में हमें द्वितीय भाव, जो कि कुटुंब भाव है, कुटुंब भाव से हम परिवार की उन्नति और परिवार का विस्तार देखते हैं। जब किसी भी कुटुंब में विवाह होता है, तो वहां पर एक और नया सदस्य आ जाता है, जिसकी वजह से परिवार की उन्नति होती है और संतान प्राप्ति होने के बाद परिवार का विस्तार होता है। इसलिए कुटुंब भाव विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा सुख भाव। सुख भाव से हम भूमि, भवन, माता आदि का सुख तो देखते ही हैं। इसके अलावा पारिवारिक सुख और वैवाहिक सुख भी हम इसी भाव से देखते हैं। तीसरा है हमारा संतान भाव। संतान भाव, जो कि पंचम भाव है, यहाँ से हम प्रेम संबंध और संतान प्राप्ति देखते हैं। क्योंकि विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए संतान प्राप्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें पंचम भाव का अध्ययन विशेष रूप से करना होता है। सप्तम भाव, जो कि जया भाव है, जया भाव अर्थात जीवन साथी का भाव। जीवन साथी और पार्टनरशिप का भाव भी इसको कहा जाता है। विवाह, जो कि पूरे जीवन की पार्टनरशिप होती है, वो हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। इसलिए सप्तम भाव का अध्ययन हमें विशेष रूप से करना चाहिए। मांगल्य भाव। मांगल्य भाव का अध्ययन स्त्री की कुंडली में विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि इससे विवाह की आयु का पता चलता है। द्वादश भाव। द्वादश भाव, जो कि शयन सुख का भाव है, विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए इस भाव का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण है। अब हम इसको कुंडली के माध्यम से समझ लेते हैं। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्नेश एकादश भाव में स्थित है। यहाँ पर भी हम इन सभी भावों का अध्ययन कर लेते हैं। विवाह से संबंधित जो भाव है, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव। द्वितीय भाव का स्वामी है बृहस्पति, जो कि केंद्र में स्थित है और अपने ही भाव को दृष्ट कर रही है। किसी भी भाव को यदि भावेश दृष्ट करता है, तो वो भाव बली हो जाता है। तो यहाँ पर कुटुंब भाव पूरी तरीके से बली है। अब हम चतुर्थ भाव देख लेते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी है शनि। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि होकर अपने ही भाव को दृष्ट कर रही है, चतुर्थ भाव को। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव भी बली है। और पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है और केंद्र में स्थित है। जब किसी त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में स्थित होता है, तो वो राजयोग कारक फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर बृहस्पति, जो कि पंचमेश है, राजयोग कारक फल प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए यहाँ पर पंचम भाव और भावेश भी बली हो गए हैं। अब हम सप्तम भाव देख लेते हैं। सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र, जो कि सप्तम भाव में ही स्थित है, और दो शुभ ग्रह सप्तम भाव में स्थित है। इसलिए सप्तम भाव यहाँ पर पूरी तरीके से बली है और पूरी तरीके से सप्तम भाव अपने भाव के फल देने में सक्षम है। अतः इस जातक की कुंडली में विवाह होने का तो पूरा पूरा योग बना ही हुआ है। अष्टम भाव, जो कि मांगल्य भाव है, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही स्थित है। यदि किसी भाव का स्वामी भाव में ही स्थित हो या भाव को दृष्ट करे, तो वो भाव बली हो जाता है। तो यहाँ पर अष्टम भाव भी
पूरी तरीके से बली है। अब हम देख लेते हैं नवम भाव। नवम भाव का स्वामी है शुक्र, जो कि केंद्र में स्थित है। किसी भी भाव का स्वामी यदि केंद्र में स्थित होता है तो उस भाव को बल मिलता है। इस तरीके से इस कुंडली में विवाह होने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। अब हम विवाह के नियम देख लेते हैं। विवाह का पहला नियम है सप्तम और द्वितीय भाव शुभ युक्त या शुभ ग्रह से दृष्ट होने चाहिए और सप्तमेश बलवान होना चाहिए। सप्तम भाव और द्वितीय भाव, सप्तम भाव है यहाँ पर, उसमें वृष राशि और भविष्य भाव में स्थित है, तो वो शुभ युक्त है। और द्वितीय भाव शुभ युक्त तो नहीं है लेकिन शुभ ग्रह से दृष्ट है, क्योंकि सप्तम भाव द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि भाव का स्वामी भी है। तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव यहाँ पर दोनों ही शुभ युक्त और दृष्ट, ये वाला नियम हमारे यहाँ पर लग गया। इसके अलावा सप्तमेश बलवान होना चाहिए। सप्तमेश यहाँ पर बलवान भी है। सप्तमेश का बलवान होना हम किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि सप्तमेश यहाँ पर सप्तम भाव में स्थित है, इसलिए यहाँ पर सप्तमेश बलवान है। अब हम इसको नवांश कुंडली में भी सप्तमेश को चेक कर लेते हैं। नवांश कुंडली में भी सप्तमेश केंद्र भाव में स्थित है, इसलिए यहाँ पर भी विवाह होने का पुण्य योग इंगित हो रहा है। इसलिए ये हमारा नियम इस कुंडली में पूरी तरीके से लग रहा है कि सप्तम और द्वितीय भाव शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से लगा है, और सप्तमेश भी बलवान है। अब हम अगला नियम देख लेते हैं। अगले नियम के अनुसार शुक्र की स्थिति ठीक होनी चाहिए कुंडली में। कुंडली में यहाँ पर हम शुक्र की स्थिति देखेंगे। शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव में स्थित है, जो कि हमारे कुंडली का केंद्र भाव है, केंद्र में स्थित है और अपनी उच्च राशि में स्थित है। यहाँ पर दो दो तरीके से वीनस को शुभता मिली हुई है। एक तो केंद्र भाव में स्थित है और अपनी उच्च राशि में स्थित है। इसके अलावा एक तरीके से और वीनस की स्थिति शुभ है कि वो चतुर्थेश से दृष्ट है। चतुर्थेश जो कि अपने आप में देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर वीनस पर है, इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से वीनस शुभ को शुभता मिली हुई है। इसलिए इस कुंडली में पूरी तरीके से विवाह का योग बना हुआ है। अब हम अपना अगला नियम देख लेते हैं। अगले नियम के अनुसार सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त या शुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए। सप्तमेश यहाँ पर शनि है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी शनि है। यहाँ पर मकर राशि का स्वामी होकर शनि यहाँ पर एकादश भाव में स्थित है। तो नियम के अनुसार सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो और एकादश भाव में स्थित हो तो विवाह होने का योग होता है। तो यहाँ पर सप्तमेश एकादश भाव में स्थित है और शुभ ग्रह से युक्त भी है। शुभ ग्रह यहाँ पर कौन सा है? बुध। बुध से यहाँ पर युक्त भी है और एकादश भाव में भी स्थित है। इसके अलावा एक और तरीके से यहाँ पर सप्तमेश को शुभता मिली हुई है। एकादश भाव में स्थित होने के साथ साथ सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति से भी दृष्ट है। सप्तमेश जो कि मकर राशि के स्वामी शनि है, शनि एकादश भाव में स्थित है और बृहस्पति से दृष्ट है। तो इस कुंडली में भी विवाह होने का पूरा पूरा योग बना हुआ है। अब हम अपना अगला नियम देख लेते हैं। अगले नियम के अनुसार लग्नेश लग्न या सप्तम भाव में स्थित हो और सप्तमेश या तो द्वितीय भाव में स्थित हो या द्वितीय भाव को दृष्ट करे। इस नियम के अनुसार यहाँ पर लग्नेश लग्न भाव में स्थित है और सप्तमेश जो कि मंगल है वो अपनी चतुर्थ दृष्टि से यहाँ पर द्वितीय भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर नियम क्या था, इसको दोबारा समझ लेते हैं कि लग्नेश या तो सप्तम भाव में स्थित हो या लग्न में ही स्थित हो। यहाँ पर लग्नेश लग्न में ही स्थित है और सप्तमेश या तो द्वितीय भाव में स्थित हो या द्वितीय भाव को दृष्ट करें।
यहाँ पर सप्तमेश द्वितीय भाव में स्थित तो नहीं है, लेकिन द्वितीय भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो ये वाला नियम इस कुंडली में लगा हुआ है, इसलिए इस कुंडली में विवाह होने का पूरा पूरा योग बना हुआ है। अब हम अपना अगला नियम देख लेते हैं। अगले नियम के अनुसार सप्तमेश और द्वितीयेश केंद्रीय त्रिकोण में स्थित हो। सप्तमेश जो कि बृहस्पति है और लग्नेश यहाँ पर बुध है। तो नियम हमारा है लग्नेश लग्न या सप्तम में हो। नियम हमारा है सप्तमेश और द्वितीयेश केंद्रीय त्रिकोण में स्थित हो। सप्तमेश यहाँ पर बृहस्पति है जो कि केंद्र में स्थित है। सप्तमेश यहाँ पर केंद्र में स्थित है जो कि बृहस्पति है, और द्वितीयेश केंद्र में या त्रिकोण में स्थित हो जो कि यहाँ पर द्वितीयेश चंद्रमा है और नवम भाव में स्थित है। नवम भाव त्रिकोण भाव होता है। तो हमारा ये नियम क्या है कि सप्तमेश केंद्र में स्थित हो और द्वितीयेश केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो। इस नियम को दोबारा समझ लेते हैं। सप्तमेश और द्वितीयेश, सप्तमेश है बृहस्पति और द्वितीयेश है चंद्रमा। बृहस्पति और चंद्रमा लग्न या त्रिकोण में स्थित होनी चाहिए। बृहस्पति यहाँ पर केंद्र में स्थित है और द्वितीय चंद्रमा यहाँ पर त्रिकोण में स्थित है। तो ये नियम हमारा इस कुंडली में पूरी तरीके से लग रहा है। तो यहाँ पर भी विवाह होने का पूरा पूरा योग है। अब अगला नियम है हमारा लग्न से सप्तम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो। लग्न से सप्तम भाव जो कि मीन राशि है, मीन राशि में वीनस उच्च का होता है और यहाँ पर उच्च के वीनस विद्यमान है सप्तम भाव में, और साथ ही यहाँ पर स्वराशि के बृहस्पति विद्यमान है जो कि सप्तम भाव को पूरी तरीके से बल मिला हुआ है। इसलिए इस जातक की कुंडली में विवाह होने का पूरा पूरा योग है। अब हम योग के साथ साथ हमें दशाएं भी देखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में यदि योग तो है लेकिन उसे संबंधित दशाएं नहीं मिल रही है, तब भी किसी जातक का विवाह होने का योग नहीं बन पाता। अब हम यहाँ पर विवाह होने का की दशाएं देख लेते हैं। ये एक जातिका की कुंडली है जिसका विवाह 15 मार्च 2021 को हुआ है। दशा थी यहाँ पर सूर्य, बुध और बृहस्पति। सूर्य यहाँ पर लग्नेश है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि किन किन ग्रहों की दशा में विवाह होना संभव होता है। एक तो लग्नेश की दशा में, क्यों? क्योंकि वो सप्तम भाव से सप्तम होता है, इसलिए लग्नेश की दशा में विवाह होना संभव होता है। सप्तमेश की दशा में, कारक शुक्र की दशा में, बृहस्पति की दशा में या राहु की दशा में, क्योंकि राहु को ब्याहु कहा जाता है, इसलिए राहु की दशा में भी शादियां होती हैं। तो इस जातिका की कुंडली में हम देख लेते हैं सूर्य में, बुध में और बृहस्पति। ये सूर्य महादशानाथ था, बुध अंतरदशानाथ और बृहस्पति प्रत्यंतर दशानाथ। सूर्य यहाँ पर लग्नेश है और बुध यहाँ पर द्वितीयेश है और केंद्र में स्थित है, और यहाँ पर बृहस्पति जो कि स्त्री की कुंडली में विवाह का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर इस जातिका को शुभ दशाएं मिली और इसका विवाह काफी धूमधाम से संपन्न हुआ। तो ये तो हमने देखे कुंडली में विवाह होने के योग। आगे की वीडियो में हम देखेंगे सुखी विवाह के क्या क्या योग होते हैं और समय से मैरिज होने के क्या क्या योग होते हैं। धन्यवाद।